हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। ये 100 प्लस क्वेश्चंस हैं। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको किसी भी एग्जाम में अनुच्छेद की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जितने भी अनुच्छेद दिए हुए हैं, तो ये सभी के सभी पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। और इतने बार रिपीट मैंने करवाया है इसको कि आप इसको पूरा अगर देख लेते हैं तो आपको इस वीडियो के बाद आपको रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। और इंडियन पॉलिटी का इससे अच्छा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। आप एक बार पूरा वीडियो अगर देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको इससे संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी सारी सॉल्व हो जाएंगी। आप मेरी बात करें, पूरी बात मानना और एक बार इसको पूरा वीडियो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। और आप एक बार देखिए, आपको जरूर महसूस होगा कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारी फायदा मिले हुए हैं। आप जितने भी क्वेश्चन गलत करते होंगे, जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको गलत करते होंगे, तो वो सारे क्वेश्चन आपके सही होने लगेंगे अब से, ठीक है। और ये जितने भी मैंने लिखे हुए हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, एसएसजीडी हो, सीजीएल हो, रेलवे हो, या फिर आरओ एरो का जो एग्जाम लगा हुआ है अभी, या यूपीएससी रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जाम्स के ये जो आर्टिकल्स हैं वो सभी एग्जाम्स में आते ही हैं। तो ये सभी वीडियो, मतलब ये वीडियो जो है सभी एग्जाम्स के लिए फायदेमंद है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप लास्ट में इसको शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि राष्ट्रपति के जो आर्टिकल्स हैं उन सभी को देख लेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति के सभी आर्टिकल्स देख लेंगे जिससे आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो जाएगा बाद में। देखिए, हमने लिखा है यहाँ पे, राष्ट्रपति के लिए एक ट्रिक होती है, बहुत फेमस ट्रिक है, पकानी कोका द्वयोदशम। एक दो बार आप लोग बोलना, आपको याद हो जाएगी। पकानी कोका द्वयोदशम। पा से होता है राष्ट्रपति का पद, का से होता है राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, या फिर राष्ट्रपति में कार्यपालिका की सारी शक्तियां निहित होती हैं, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आएगा भी, ठीक है। नी से होता है निर्वाचन, यानी कि 54 नंबर में क्या दिया है, निर्वाचन, ठीक है। इसके बाद को से होता है कोटा, राष्ट्रपति के लिए क्या कोटा होता है वो दिया है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल किसमें दिया है, तो 56 नंबर आर्टिकल में दिया है राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 नंबर में दिया है राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन। और राष्ट्रपति की योग्यता दी गई है आर्टिकल नंबर 58 में। और दा से होती हैं दशाएं, कुछ दशाओं में राष्ट्रपति नहीं बन सकता या बन सकता है, तो दशाएं दी गई हैं 59 नंबर में। 60 नंबर आर्टिकल में दिया है राष्ट्रपति की शपथ। और 61 नंबर में दिया है राष्ट्रपति पे महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाई जा सकती है। राष्ट्रपति के लिए ही महाभियोग स्पेशली इस्तेमाल करते हैं। तो राष्ट्रपति का महाभियोग किसमें है, 61 नंबर में। राष्ट्रपति अगर केंद्र सरकार की बात की अवहेलना करता है तो उसको केंद्र सरकार हटाने के लिए महाभियोग लाता है, ठीक है, महाभियोग, ठीक है। ये मैंने सब दिए हैं राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। और राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है, ध्यान रखना, हमेशा 5 लाख होती है। और ये विदाउट टैक्स होती है, कोई भी टैक्स इस पे नहीं लगता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि राष्ट्रपति की सैलरी पे क्या टैक्स लगता है। तो राष्ट्रपति की सैलरी टैक्स फ्री होती है, यानी कि राष्ट्रपति की सैलरी विदाउट टैक्स होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति को जो शपथ कौन दिलाता है, तो दिलाता कौन है, मुख्य न्यायाधीश, जो सीजेआई ऑफ इंडिया होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है हमेशा, ध्यान रखना, ठीक है। और जो शपथ दिलाई जाती है, तो मैंने क्या बताया था आपको, आर्टिकल नंबर 60, आर्टिकल नंबर 60 में दिया है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सीजेआई, ठीक है। अब देखिए, एक आर्टिकल है 123 नंबर आर्टिकल, राष्ट्रपति इसके तहत अध्यादेश ला सकता है 123 नंबर आर्टिकल के तहत, ठीक है। अध्यादेश, ध्यान रखना इस चीज को, जब सत्र नहीं चल रहा होता है तो किसी भी चीज को या किसी भी बिल को पारित कराने के लिए राष्ट्रपति क्या लाता है, अध्यादेश। तो पूछा गया है आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, तो 123। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियां होती हैं, तो राष्ट्रपति क्षमादान जो करता है आर्टिकल नंबर 72 के तहत करता है।
143 नंबर आर्टिकल है 143, आप लोग इसको यूज किए होंगे जरूर। 143, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट का जज अगर सलाह देता है तो जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उसको मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना इस चीज को, आर्टिकल नंबर जो 143 है इसको यूज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने के लिए। ठीक है, 108 नंबर आर्टिकल, इसमें दिया है संयुक्त अधिवेशन। आर्टिकल नंबर 108 में दिया है संयुक्त अधिवेशन। देखिए, जब कोई लोकसभा में या राज्यसभा में बिल पास नहीं हो पाता है और दोनों में ही क्या होता है कि दोनों में ही अनबन चल रही होती है, या फिर एक बिल पास लोकसभा कर देती है, राज्यसभा उसको बार बार लौटा देती है, तो इसके लिए एक बिल मतलब बिल को पास कराने के लिए एक बैठक बुलाई जाती है जिसे बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। आर्टिकल नंबर कौन सा है इसमें? 108 नंबर। आर्टिकल नंबर कौन सा है? 108 नंबर। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष इसके क्या करता है, मतलब की अध्यक्षता करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना हमेशा कि बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति हमेशा इसको बुलाता है, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की फ्रीडम की गारंटी दी गई है? तो ध्यान रखना इस चीज को, आर्टिकल नंबर 19 के तहत, आर्टिकल नंबर 19 के तहत ध्यान रखना इस चीज को, राष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 19 के अंतर्गत क्या दिया है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। किसमें? 19 नंबर में। अगर 19 का ए लिखे तो और बेटर रहेगा। ठीक है, 19 का ए लिख दे या 19 का 1 लिख दे तो और बेटर हो जाएगा। देखिए 20 में दिया है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल नंबर 21 में, और गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण दिया है आर्टिकल नंबर 22 में। ठीक है, एक ये मैप है, इसको आप लोग देख लीजिए एक बार, आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक मिनट रुकना। देखिए, दी मेकिंग ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, सबसे पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, फर्स्ट बैठक होती है इंडियन असेंबली की। ठीक है, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, और पहली बैठक में ध्यान रखना इसमें अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे। लेकिन जो दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर की, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसमें स्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था। इन्हें कहा गया स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसी दिन संवैधानिक सलाहकार के रूप में डॉक्टर बेनेगल रामाराव को चुना गया था। ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और डेट है 29 अगस्त 1947। ये डेट इतने बार एग्जाम में आई है आपको बता नहीं सकते हैं। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को एक कमेटी बनती है जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंटेड। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे डॉक्टर अंबेडकर जी थे, और इसको चेयरमैन किया था डॉक्टर अंबेडकर जी ने, और इसमें 7 मेंबर थे अंबेडकर जी को मिलाकर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसने ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको सबमिट किया था 4 नवंबर 1947 को। इसके 3 वाचन हुए थे, जो लास्ट वाचन हुआ था इसके बाद 4 नवंबर 1947 को इसको सबमिट कर दिया गया, और इसके बाद 26 नवंबर 1949 को इसको हमने क्या किया? संविधान दिवस के रूप में स्वीकार कर लिया। संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसके बाद 24 जनवरी 1950 को हमने क्या किया? संविधान को इसकी मतलब कि आखिरी बैठक हुई थी जो 12वीं बैठक कही गई थी, और इसके बाद यहाँ जो साइन हुए थे 24 जनवरी को, और ध्यान रखने इस चीज को 26 जनवरी 1950 को फाइनली हमारे यहाँ संविधान लागू हो गया था, जिसको हम मनाते हैं संविधान लागू होने का दिवस। ठीक है, संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को, लेकिन संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को पूरा देखोगे तभी फायदा मिलेगा। और इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आप अगर इस वीडियो को 2-3 बार देख लिए तो आप ये मान लीजिए पॉलिटी में आपको बहुत महारत हासिल हो जाएगी। ठीक है।
ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। और संविधान को बनने में समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। कभी कभी पूछ ले कि संविधान बनते समय कितने अमेंडमेंट हुए थे लगभग, तो 2000 के आसपास। हाँ देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? देखिए, प्रेस की बात जरूर की गई है, जितनी फ्रीडम हम लोग को है उतनी ही फ्रीडम प्रेस को है, और ये दी गई है 19 के फर्स्ट नंबर आर्टिकल में, ध्यान रखना, ठीक है, 19 के फर्स्ट नंबर आर्टिकल में। क्वेश्चन नंबर 4 है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? देखिए, बच्चों के शोषण से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 24 बात करता है। इसमें कहा गया है कि भारी काम पर, जो भारी काम होते हैं उन पर 14 साल से कम के बच्चों को काम पे नहीं लगाया जाएगा। 14 साल से अगर कम का कोई बच्चा है तो उसको भारी काम पे नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अल्पसंख्यक के हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है आर्टिकल नंबर 29 में, ठीक है। 32 नंबर में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है, और आर्टिकल नंबर 32 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था संविधान की आत्मा, ठीक है। और 19 नंबर आर्टिकल में हमारे हमें पता है अभिव्यक्ति की फ्रीडम दी गई है इसी में, ठीक है। यानी कि 14 नंबर में क्या है, तो हमारा दिया गया इसमें समान विधिक सहायता। देखिए, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 32 नंबर आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर आर्टिकल में साफ साफ कहा गया है। 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद है। 61 नंबर आर्टिकल में आपको बताया था पकानी कोका द्वयोदशम, मां नंबर आया था किसमें, 61 में, जो लास्ट था, ठीक है। ध्यान रखें इस चीज को, ठीक है। अब बात करते हैं, हाँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? देखिए, इसकी एक ट्रिक है, आपको बताते हैं भाग को याद करने के लिए। यू सी एफ डी में यूएस भी यूपी से पीछे है, मतलब कि यूएस जो है हमारे यूपी से पीछे है, ध्यान रखना, ठीक है। यू से होता है यूनियन, सी से होता है सिटीजनशिप, एफ से होता है फंडामेंटल राइट, और डी से होता है डीपीएसपी, और मैं खाली छोड़ देना इसको। यू से क्या होता है यूनियन, एस से होता है स्टेट, और यू से होता है यूटीज, और पी से हो जाएगा पंचायत। इतने आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, ये भाग नंबर 1 हो जाएगा, भाग नंबर 2 हो जाएगा, ये भाग नंबर 3 हो जाएगा, भाग नंबर 4 हो जाएगा, यहाँ 5 है, 6 है, 7 है नहीं, 7 को हटा दिया गया, पता है आपको, 8 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, ठीक है। ये 9 नंबर तक आपको याद हो जाएंगे। तो भाग नंबर 4 में दिया है क्या, डीपीएसपी, ठीक है, ध्यान रखना, 36 से 51। एक बात ध्यान रखना, 4 के का जो दिया गया है उसमें क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, ठीक है। उसी को आर्टिकल नंबर 51 ए बोलते हैं, ठीक, ध्यान रखना, ठीक है। पहले था नहीं, ये 42वें अमेंडमेंट से इसे ऐड किया गया था, 1976 में जो आया था इंदिरा गांधी के टाइम में। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए, इसके लिए आर्टिकल नंबर 39 है, ध्यान रखना, ठीक है। 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो कि हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। 300 के ए में इसको डाल दिया गया है, पता है आपको, ठीक है। इसके लिए 44th अमेंडमेंट था, और 1978 में आया था, मोरारजी देसाई की सरकार थी जिस समय, ठीक है। 39 नंबर में दिया है, ये पता है आपको। 49 में दिया है कि राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा का जिम्मा किसके पास होगा? राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा का जिम्मा होगा किसके पास? केंद्र सरकार के पास होगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसका जिम्मा होगा, ठीक है। 51 आपको पता है अंतरराष्ट्रीय शांति है, या फिर जो विदेशी हमारे यहाँ जो भी काम होता है, जो विदेशी मतलब कि संबंध हमारे हैं, तो किसके तहत हैं? 51 के तहत हैं। या इसमें कह सकता है कि हमारी विदेश नीति कौन से नंबर आर्टिकल में वर्णित है? तो 51 नंबर में वर्णित है। 9 नंबर देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो सिंपल सा आर्टिकल है, का आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 40 नंबर। देखो, 51 हम बता चुके हैं आपको, अंतरराष्ट्रीय शांति। 32 नंबर आपको बताया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 37 नंबर में पता है आपको, ये डीपीएसपी को एक अधिकार देता है कि आप
इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ना ही इनको इन्फोर्स कर सकते हैं और ना ही ये वाद विवाद योग्य हैं। यानी कि जो डीपीएसपी हैं वो क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये राज्य की मंशा पे डिपेंड करता है कि राज्य लागू करेगा अथवा नहीं करेगा। अगर इसके खिलाफ आपको कुछ करना है तो 37 नंबर आर्टिकल इससे मना करता है आपको कि आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, पूरे भाग नंबर 4 के खिलाफ। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। 42 में संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों, हम बता चुके हैं आपको 51 का ए, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, 51 में आपको पता है क्या, अंतरराष्ट्रीय शांति है। ठीक है, और ये आर्टिकल ऐसे ही देख लेना इनको। देखिए, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। देखिए, अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद थे 395 और अनुसूचियां थी इसमें कितनी, अनुसूचियां कितनी थी 8, शुरुआत की बात कर रहे हैं। ठीक है, अंतिम रूप से पूछ रहा है तो सब शुरुआत की बात कर रहा है, यानी कि 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, और भाग थे 22। ठीक है, भाग कितने थे, भाग थे 22, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। देखिए, अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाएगी तो 470 प्लस आर्टिकल्स हो चुके हैं। ठीक है, वर्तमान समय की बात कर रहा है, और अनुसूचियां तो पता ही है आपको 12 हैं, और इसकी बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। देखिए, ये बात कर रहा है आर्टिकल से। ठीक है, धारा से मतलब यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद। ठीक है, आर्टिकल्स। ठीक है, तो ये कितने हैं, 395। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत राज्यों का एक संघ होगा, तो आर्टिकल नंबर 1 में ये जिक्र किया गया है, भारत राज्यों का एक संघ है। और जहां पे संघ के लिए यूनियन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, ना कि फेडरल इस्तेमाल किया गया है। क्या इस्तेमाल किया गया है, यूनियन। फेडरल का इस्तेमाल कहाँ किया गया है, फेडरल का इस्तेमाल किया गया है कहाँ पे, तो यूएसए में। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, भारत को कहा गया है, भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का एक संघ है, किसमें कहा गया है, तो आर्टिकल नंबर 1 में कहा गया है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए हैं। हमने आपको बताया था UCFD। देखिए, सी से क्या है, सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप किसमें आई थी, भाग नंबर 2 में। और भाग नंबर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 से लेके 4 तक और 5 से लेके 11 तक। और ये 12 से पहले 3 में आ जाएगा और 4 में आ जाएगा डीपीएसपी। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। मूल अधिकार की बात कर रहा है, फंडामेंटल राइट, 12 से लेके 35 तक। ठीक है, भाग नंबर पूछ लेगा कौन सा हो जाएगा, 3। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, और इसमें कोई ऐसा दिया ही नहीं है जो कि सही दिया हो, नहीं तो करवा देते इसको। ठीक है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है, तो ये आर्टिकल नंबर 16 जिक्र करता है। ठीक है, इसी में आरक्षण का जिक्र किया गया आर्टिकल नंबर 16 में। ठीक है, और ये 14 पता है आपको, मतलब कि समान विधिक सहायता, और 17 की बात करेंगे तो ये अस्पृश्यता का अंत की बात करता है। 23 नंबर बात करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। ठीक है, आप बलात्श्रम नहीं करवा सकते हैं इसमें। ठीक है, और बात करेंगे 19 नंबर की, तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। हमने अभी बताया आपको 17 नंबर आर्टिकल। ठीक है, 15 में क्या दिया है कि इसमें दिया है लिंग विभेद। ठीक है, आप सार्वजनिक स्थान पे लिंग विभेद नहीं कर सकते हैं। 16 नंबर पता है आपको, लोक नियोजन की बात करता है, सरकारी नौकरी में समानता की बात करता है। ठीक है, या फिर विशेष आचरण देता है 16 नंबर आर्टिकल। 18 की बात करेंगे तो इसमें उपाधियों का अंत की बात की गई है, जैसे आप राजा रानी की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि नहीं लगा सकते हैं। लेकिन इसी में कहा गया है कि अगर कोई शिक्षा की उपाधि है, जैसे आपको पता है जो व्यक्ति पीएचडी कर लेता है तो डॉक्टर लगाने का अधिकार होता है उसके पास। ठीक है, जैसे कोई सेना का व्यक्ति है उसके पास लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह की उपाधियां होती हैं। ठीक है, ये सब उपाधियां रखने का अधिकार होता है। आर्टिकल नंबर 18 बात करता है ये। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है, फंडामेंटल ड्यूटी की। फंडामेंटल ड्यूटी की बात करेंगे तो फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है 51 के ए में, यानी कि 51 का ए। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी की बात करेंगे तो इसको जारी करने वाली समिति थी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। और ध्यान रखना इस चीज को, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उनको जोड़ा जाए। ध्यान रखना, फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने कहाँ से लिया है, तो हमने इसको रूस से लिया है। ध्यान रखना, रसिया से लिया है। और अभी प्रेजेंट टाइम में 11 है, शुरुआत में 10 थी। ध्यान रखना इस चीज को। और इसको हमने ऐड किया था 42 में अमेंडमेंट से। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, जो कि 1976 में आया था। और इसी 42 में अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं होगी, नहीं निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। देखिए, हमने आपको बताया का में क्या था, कार्यपालिका की शक्ति निहित होंगी, यानी कि किसमें आ जाएगा ये, तो पास से क्या था 52 और ये आ जाएगा 53 नंबर, तो 53 में आ जाएगा। ठीक है, आर्टिकल में 53 की बात कर रहा है। ठीक है, 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति की बात कर रहा है, 52 में राष्ट्रपति का पद हो जाएगा। और 54 देखो प का नी, यानी कि नी से क्या हो जाएगा, निर्वाचन। 54 में क्या हो जाएगा, निर्वाचन। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख है। हमने आपको ट्रिक बताई है, प का नी को का दु यो द श और लास्ट में आ जाएगा मा। देखिए, यहां था 52, ये हो जाएगा 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। 61 में क्या आ जाएगा, महाभियोग। किसमें आ जाएगा, 61 में क्या आ जाएगा, महाभियोग। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप याद करेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा, पूरा संविधान याद हो जाएगा आपको, अगर सही तरीके से आप करेंगे, पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया, उपराष्ट्रपति के पद का, तो ये आ जाएगा आर्टिकल नंबर 63। ठीक है, किसमें आएगा, 63 में। 52 में राष्ट्रपति के पद का जिक्र किया गया है। 76 में क्या दिया है, महान्यायवादी का जिक्र किया है। ठीक है, देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखिए, ये आ जाएगा आर्टिकल नंबर 75। इसका आंसर दिया है कितना, 75। ठीक है, 75। 74 में मंत्रिपरिषद होती है और 76 में महान्यायवादी होता है। ठीक है, देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है, तो ये आ जाएगा 75 नंबर। ठीक है, ध्यान रखना चीज को। ठीक है, देखिए, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, 25 में क्या था, तो 25 पूछ लेगा आर्टिकल अगर, तो व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। और 26 में है सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, 32 नंबर में क्या है, तो ये इसमें क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट इसमें 5 प्रकार की रिट मतलब जारी कर सकती है। ध्यान रखना। 356 में क्या दिया है, देखिए 352 पूछ लेगा, 352 पूछेगा, 356 पूछेगा और 360 पूछेगा, तीनों आर्टिकल पूछेगा। 352 में दिया है, इसमें दिया है कि आपातकाल दिया है इसमें, इसे बोलते हैं राष्ट्रीय आपात, इसे बोलते हैं राजकीय आपात, यानी कि इसमें बोलते हैं राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और इसे बोलते हैं वित्तीय आपात। और वित्तीय आपात की स्थिति आज तक इंडिया में एक बार भी नहीं आई है। और 356 तो लगता ही रहता है। सर्वाधिक बार पूछ लेगा कहाँ लगा, यूपी में 10 बार लगा है आज तक। 352 पूछेगा तो ये राष्ट्रीय आपात होता है, ये इंडिया में तीन बार लगाया अभी तक, ध्यान रखना। ठीक है, 1962 में लगाया, 1971 में लगाया और 1975 में लगाया, जो कि इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती लगा दिया था। ये लगा था चाइना वॉर के समय, और ये लगा था जब हमने पाकिस्तान को 2 भागों में डिवाइड किया, जिससे नया देश बांग्लादेश बना था। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आर्टिकल नंबर हो जाएगा 76। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए को। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। देखिए, संसद की बात हो रही है तो संसद के सत्र चलाने का, सत्रावसान यानी कि खत्म करने का, और उसको बिल्कुल खत्म कर देना यानी कि विघटित करने का जो दिया गया है, आर्टिकल नंबर 85 में जिक्र किया गया है।
ठीक है, आर्टिकल नंबर 85 में इसका जिक्र किया गया है। अब देखिए 85 में इन तीनों की बात की गई है और इन तीनों को ही करता कौन है, तो राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखना इस चीज को। लेकिन राष्ट्रपति बुलाता तो है, लेकिन बैठक हमेशा जिस सदन में होती है उसका अध्यक्ष करता है। लोकसभा में होगा तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा उसकी बैठक, और अगर बात करेंगे कि राज्यसभा में होगा तो उसका सभापति करेगा, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, उसका सभापति उसकी बैठक करता है। ध्यान रखना इन दोनों को स्थगित करने का अधिकार इन लोगों के पास में है, लेकिन इसकी बुलाने का, सत्र को आहूत करना, सत्र को सत्रावसान करना और सत्र को विघटित करने की पावर किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास निहित होती है। आर्टिकल नंबर कौन सा हो जाएगा, 85, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। संसद के दो सत्रों के बीच में हमेशा 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है, इसीलिए अनिवार्य रूप से संसद के 2 सत्र अनिवार्य होते हैं एक सीजन में, मतलब कि एक साल में, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, जब इन दोनों की ज्वाइंट सेशन होता है वो होता है 108 के तहत, और इसकी अध्यक्षता करता है कौन, लोकसभा का स्पीकर हमेशा। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़े। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अभी बताया हमने, लोकसभा को विघटित कर सकता है कौन, राष्ट्रपति, 85 नंबर के तहत, ठीक है, ध्यान रखना इसी को, ठीक है। अब आर्टिकल तेजी चलेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक, अभी बताया हमने 108 के तहत, ठीक है। 110 में क्या है आपको पता है, धन विधेयक है। 112 में क्या है, वित्त विधेयक है। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की बात कर रहा है, तो हमने कितना बताया, 108 नंबर आर्टिकल, ठीक है। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, तो किस में दिया है, 110 में। धन विधेयक की चर्चा या बात की जाएगी, पूरी विवरण किस में दिया है, तो 109 में दिया गया है। और 111 में राष्ट्रपति का वीटो पावर दिया गया। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। राष्ट्रपति का वीटो पावर किस नंबर आर्टिकल में दिया है, तो 111 में दिया है। देखिए राष्ट्रपति एक ही होता है, राष्ट्रपति एक ही होता है, इसलिए 3 बार यूज किया गया, राष्ट्रपति एक ही होता है, एक ही होता है, एक ही होता है। तो राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च पावर होती है वीटो पावर, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर सर्वोच्च पावर होती है, इसलिए राष्ट्रपति बोलता है मैं एक ही पावर यूज करूंगा और सब खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो 112 नंबर आर्टिकल, 112 में क्या होता है आपको पता है, क्या होता है, वित्त विधेयक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? देखिए संचित कोष की बात कर रहा है, तो देखिए वित्तीय में आता है तो 112 आ जाएगा, 146 में आ जाएगा तो भी आ जाएगा, 148 में कैग की बात करेगा तो फिर सभी हो जाएंगे इसमें। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? मैंने शुरुआत में ही आपको एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें था 123 के तहत, ठीक है। 74 में मंत्रिपरिषद था, आपको पता है, ठीक है। राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करता है प्रधानमंत्री, सुबह 7-8 बजे जाकर राष्ट्रपति को क्या करता है, सूचना देता, जाके जगाकर कहता है कि भाई साहब आपको सूचना देने आए हैं। तो आर्टिकल नंबर कितना है, 78, सुबह 7-8 बजे सूचना देने जाता है पीएम राष्ट्रपति को, ध्यान रखना। आर्टिकल नंबर कौन सा हो जाएगा, 78, ठीक है। 124 में आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान क्या है 124 के तहत, अगर जस्ट सिस्टा इन 2 और 1 बदल दीजिए 214 हो जाएगा। तो ये हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान दिया है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो 114 में जिक्र किया है, और जस्ट इसका उल्टा कर लीजिए, सॉरी 124 में जिक्र किया है, और 2 इधर ले आइए, इधर लाइए, 214 हो जाएगा। तो इसमें दिया है हाई कोर्ट के गठन का जिक्र किया है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? देखिए महाभियोग किस पे है, किस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात कर रहा है, तो आर्टिकल नंबर 124 में ही इसका जिक्र किया है कि संविधान के जो न्यायाधीश होते हैं हमारे, उन पे महाभियोग चलाया जाएगा। हालांकि महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति पर चलता है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया की बात करेगा तो चलाई जाएगी किस पे, तो चलाएगी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर, और वो चलेगी आर्टिकल नंबर 124 के तहत, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल नंबर 148 से लेके 151 तक दिया है, कैग का जिक्र किया गया है। आर्टिकल नंबर 148 से लेके 151 तक क्या दिया है, तो कैग का जिक्र किया है, ध्यान रखना चाहिए को, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। और
राज्य की कार्यपालिका जो होती है, राज्य की जो कार्यपालिका होती है वो एक तरीके से केंद्र से बड़ा अधिकारी नियुक्त नहीं कर सकती है, 256 दिया है। और आपको बता चुके हैं हम एक 111 नंबर, राष्ट्रपति का पास एक पावर होती है जिसे बोलते हैं वीटो पावर। वो बोलता है एक ही काम करूंगा मैं और सबको निरस्त कर दूंगा, ठीक है, वीटो पावर। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? हमने आपको बताया था 143, ये आपको पता है, इसको आप कई बार यूज किए होंगे। तो ये राष्ट्रपति भी बोलता है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे हाँ भी कर सकता है, ना भी कर सकता है, ठीक है, कोई भी आना कर सकता है, अगर 143 आप बोलेंगे तो, ठीक है, पता है आपको इसके बारे में, ठीक है। 352 में आपको बताया, 352, 56, 60 हमने बताया था आपको, राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात और वित्तीय आपात। 312 जो है ये आपको पता है, 312 और 315, 312 और 315 दोनों याद कर लीजिए। 312 में दिया है अखिल भारतीय सेवाएं और 315 में दिया है यूपीएससी, ध्यान रखना, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश को पुनरावलोकन कर सकता है, ये किस में दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 137 की बात करेगा। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछता बहुत है। ये हमने लिया कहाँ से प्रावधान? तो हमने ये यूएसए से लिया है कि जो अपना जो किसी निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय जो है अगर उसको बदलना चाहे या पुनरावलोकन करना चाहे तो ये आर्टिकल नंबर 137 के तहत करता है। और ध्यान रखना चीज को, जब भी प्रस्तावना में चेंजमेंट की बात आती है कि प्रस्तावना में शुरुआत में चेंजमेंट जैसे हुए थे, तो उन चेंजमेंट्स को बदलने के लिए यही आर्टिकल नंबर 137 का यूज किया था सर्वोच्च न्यायालय ने, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, ये आपको बताएं, ठीक है। सर्वोच्च संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? इसमें बात की गई है आर्टिकल नंबर 141 में बात की गई है इसकी, ठीक है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, आपको मैं बता चुका हूं इस चीज के लिए कि जो पावर है जिसका आधार दिया है, आधार तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा पूरा, आधार दिया है 32 के तहत, ठीक है। और होती कौन सी किसकी पावर होती है? तो 137 में, ठीक है। 226 में क्या होता है? इसमें हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 तहत रिट जारी कर सकती है, ठीक है। 13 नंबर में दिया है रीजस्टिफिकेशन, ठीक है, अगर कोई संविधान का पहले का या बाद का जो नियम है अगर उसके फंडामेंटल राइट को मतलब के टच कर रहा है या फिर उसको खंडित कर रहा है तो आर्टिकल 13 लग जाता है। 368 पता है आपको कि ये यूज कब किया जाता है? कि जब संसद किसी भी संशोधन को लागू करती है या किसी में संशोधन करती है तो आर्टिकल नंबर 368 का यूज करती है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। और जो 368 के तहत जो संविधान में संशोधन होते हैं वो हमेशा विशेष बहुमत से संशोधन होते हैं और इनको ही हम लोग जो अमेंडमेंट गिनते नहीं है, जो 106 हो गए हैं वो इसी से होते हैं, ठीक है। और जो 2 और 3 के तहत होते हैं वो हमेशा ध्यान रखना नॉर्मल होते हैं और इनको हम लोग गिनते नहीं है। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? देखिए इसमें आर्टिकल नंबर 233 का इस्तेमाल होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और 144 पता है आपको, 131 आपको पता है, ठीक है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसकी फंडामेंटल राइट की बात की गई है, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों की प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 245। साफ साफ कहा गया है इसमें 245 में कि जो संसद होगी वो देश के लिए कानून बनाएगी, जो विधानसभा होगी वो राज्य के लिए कानून बनाएगी, और अगर कोई विदेशी निर्णय लेना है तो वो भी संसद बनाएगी। विदेश पे अगर कोई निर्णय बनाना है तो वो भी, जैसे विदेश की नीति कोई तय करनी है तो उसके लिए नियम कौन बनाएगा? संसद बनाएगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। 13 बता चुके हैं कि इसमें रिजस्टिफिकेशन है, 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। 245 आपको बता चुके हैं। देखिए किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? देखिए अवशिष्ट शक्तियों की बात की गई है तो ये आर्टिकल नंबर हो जाएगा 248। कौन सा हो जाएगा?
248। ये इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बताया है। देखिए 245 की हमने आपको बताई थी बात कि इसमें अगर संसद की बात करेंगे तो वो देश के लिए लॉ बनाती है, और विधानसभा राज्य के लिए लॉ बनाती है, और विदेश नीति पे कोई फैसला करना है तो वो भी संसद करती है। अगर 246 की बात करेंगे तो इसमें लिस्ट दी गई है, जिसे विषय बोलते हैं हम लोग। विषय बोलते हैं कि कौन सी सूची में कितने विषय दिए हैं, जैसे राज्य सूची है, संघ सूची है और समवर्ती सूची है, ये तीनों सूचियां दी गई हैं, ठीक है। और 247 की बात करेगा तो इसमें एक्स्ट्रा कोर्ट, जिसे बोलते हैं अतिरिक्त न्यायालय, संसद बना सकती है, ठीक है। अगर किसी को मतलब कि कोई न्याय जल्दी लेना है तो उसके लिए संसद जो है एक्स्ट्रा कोर्ट का गठन कर सकती है 247 के तहत। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? देखिए देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कि राज्यों द्वारा अगर कोई प्रार्थना की जाएगी, दो राज्य अगर सहमत होते हैं, दो राज्य अगर सहमत होते हैं तो उन पे नियम बनाना है, तो उसमें आता है हाँ 252 नंबर, आर्टिकल नंबर 252। 252 में क्या दिया गया है कि अगर दोनों राज्य सहमत हैं, दो इधर और दो इधर, तो दो दो मिलके कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सिंपल सा इसे बना लेना इसको आप अच्छी तरह से। तो दो अगर राज्य सहमत हैं, दोनों राज्य, जैसे कोई नदी विवाद है, कोई नदी विवाद है, जैसे केरल और कर्नाटक के बीच नदी विवाद चल रहा है, दोनों राज्य सहमत हैं कि आप जो है एक सुप्रीम कोर्ट जो नहीं सॉरी संसद के पास आए कि आप एक नियम बना दीजिए जिसे हम दोनों लोग मान लेंगे, तो संसद इसमें लॉ बना सकती है, दोनों राज्य अगर इसके लिए प्रार्थना करेंगे या फिर दोनों लोग इसके लिए सहमत होंगे तब, ठीक है। 251 में जब कहा गया है, जब 251 में कहा गया है कि जब संसद राज्य सूची में नियम बनाती है तो उससे 245 नंबर आर्टिकल छीन लिया जाता है। इसके लिए 248 249 आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा 248 249 में क्या दिया है, ठीक है। 249 आर्टिकल बोलता है कि राष्ट्र हित में अगर कोई नियम बनाना है तो उसके लिए 1 साल के लिए जो राज्य सूची में नियम है वो संसद बना सकती है। 250 की बात करेंगे तो आपातकाल के टाइम में, जो आपातकाल की बात करेगा, आपातकाल के समय में संसद जो है राज्य सूची में भी नियम बना सकती है, लेकिन वो जो बनाएगी नियम वो सिर्फ जब तक आपातकाल रहेगा तभी तक लागू रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 253 की बात करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोलता है कि अगर कोई अंतरराष्ट्रीय करार होता है, कोई भी जैसे मंत्री है, कोई विदेश मंत्री है, तो वो किसी देश की यात्रा पर जाता है और वो बोल के आता है कि आपकी कंपनी को उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए हम अनुमति देते हैं, तो राज्य को ये अधिकार नहीं है कि वो, जैसे यूपी के मंत्री कौन है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो ये मना नहीं कर सकते हैं कि जो मंत्री जी गए थे उससे बोल के आए थे कि हम यूपी के नोएडा में आपको कंपनी बनाने के लिए जगह दे देंगे, तो ये राज्य को अधिकार नहीं है कि इसके अंतरराष्ट्रीय करार को मना कर सकें। आर्टिकल दिया है 253 नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। इसके लिए आ जाएगा 249 नंबर, हमने बताया आपको, ठीक है। अगर यहीं पे बात कर देगा कि आपातकाल में तो 250 हो जाएगा। 226 में आपको बताया है संविधान जो हाई कोर्ट है वो रिट जारी कर सकती है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। हाँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है? तो इसके लिए मैंने बताया 253 नंबर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय करार की बात कर दी ना इसमें, अंतर्राष्ट्रीय करार, तो किसमें आ जाएगा 253 में। अगर बोलेगा दो राज्य सहमति से तो 250, आपातकाल में 250, लेकिन अगर नॉर्मल बनाना है तो 249, ठीक है। लेकिन इसके लिए 1 साल के लिए कानून बनता है, ठीक है, ध्यान रखें इस चीज को। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध की बात कर रहा है, तो केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध 256 से लेकर 263 तक इसमें जिक्र किया है, ध्यान रखना। इसमें आपातकाल का जिक्र किया है, आपको बताया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 256 नंबर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 256 नंबर काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है 256। अंतरराष्ट्रीय
परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अंतरराष्ट्रीय परिषद की अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान दिया है 263 नंबर आर्टिकल में, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें दिया है क्या 280 में, तो इसमें दिया है क्या बोलते हैं इसको, आप लोग कमेंट करके बताना, इसमें नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। और 249 आपको बता ही चुके हैं हम आपको। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग, देखो वित्त आयोग था उसका नाम, ठीक है, वित्त आयोग 280 में, ठीक है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, तो वित्त आयोग 280 में, ठीक है। 249 आपको बता चुके हैं कि मतलब कि राज्य सूची में संसद लॉ बना सकती है जो कि 1 साल तक वैलिड रहेगा। 368 में दिया है संविधान संशोधन, और 370 आपको पता है इसको हटा दिया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का स्टेटस दिया करता था। संपत्ति का अधिकार आपको पता है अब कहाँ पहुंच गया है, तो 300 के का में पहुंच गया है, जो कि संवैधानिक अधिकार है, ना कि फंडामेंटल राइट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है, तो इसमें हो जाएगा 311 नंबर में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है, तो इसके लिए हो जाएगा आर्टिकल नंबर 312। और ध्यान रखना इस चीज को, इसका अधिकार किसके पास ज्यादा है, तो राज्यसभा के पास इसके पास अधिकार ज्यादा है। नई वैकेंसी या फिर नए कुछ प्रावधान जोड़ने हैं तो हमेशा पावर किसके पास है, राज्यसभा के पास पावर ज्यादा है इसमें, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है, तो इसमें आर्टिकल नंबर 311 में। 312 में आपको अभी बताया हमने कि अखिल भारतीय सेवाएं हैं, और 315 में यूपीएससी का जिक्र किया है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान, लोक सेवा आयोग की जस्ट बात की है यूपीएससी की, तो इसमें क्या आ जाएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 315 में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? संविधान संशोधन के संबंध में है, तो ये आर्टिकल नंबर 368 हो जाएगा। संविधान का संशोधन करने की भारत की शक्ति जो है दी गई है 368 में। वित्तीय आपात दिया है किसमें, 360 में जिक्र किया है, ध्यान रखेंगे इश्यू, ठीक है। अभी करवा देंगे हम आपको। संघ की राजभाषा क्या होगी, 343 में जिक्र किया है इसका, ठीक है। इसमें 338 में जिक्र किया है इसका। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है, और जिसका प्रयोग केंद्र सरकार में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार किया है, अपने स्वार्थ में किया है? ये तो राष्ट्रपति शासन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 356 हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा हुआ है। और राष्ट्रीय आपात पूछ लेगा 352 में, जो कि 3 बार लगा है, पता है आपको। ये वित्तीय आपात है जो कि आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। 370 जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट दर्जा दिया करता था, इसको हमने क्या कर दिया, डिमोलिश कर दिया है। हाल ही में हटाया गया 370, तो हमने बताया आपको जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया करता था, जिसको हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया है। 31 अक्टूबर 2019 को, ध्यान रखना, 2019 को 2 नई यूटी बन गई थी, आपको पता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए, देखिए इसके लिए एक बहुत बढ़िया ट्रिक है, और मैं कहीं से पढ़ा था इसको, तो ये ध्यान रखना इस चीज को, इसमें नागालैंड आंसर हो जाएगा। और ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, लेकिन आप क्या करिए, अभी इसको ऐसे देख लीजिए कि नागालैंड का जिक्र किया है तो 371 की बात करेगा। आप याद कर लीजिए, नाम आपका, NAM, ए आपका, देखिए ना से हो जाएगा नागालैंड, जो कि 371 का ए हो जाएगा। आ से हो जाएगा क्या तुम्हारा, तो ये असम हो जाएगा, जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, असम हो जाएगा, ये बी में आ जाएगा। एम से क्या आ जाएगा, तो एम से आ जाएगा हमारा मणिपुर, जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, ये आ जाएगा आर्टिकल 371 के सी में। और ए से आ जाएगा हमारा जिसको बोलते हैं आंध्रा, आंध्रा, और ये आ जाएगा तुम्हारा डी में। और ये आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, ये आ जाएगा ई में, ठीक है। इतने याद कर लीजिए, आपको आगे के याद कराते हैं अभी आगे चल के, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने आपको बताया था कि भेदभाव नहीं कर सकते हो तो किसमें, 15 नंबर में। 13 में आपको पता है अल्पीकरण दिया गया है जिसको बोलते हैं रीजस्टिफिकेशन। 19 में दिया है आपको फ्रीडम्स दी गई हैं। 11 नंबर आर्टिकल आपको पता है कि आप फंडामेंटल राइट में सुप्रीम जो फंडामेंटल राइट हैं उनमें आप जो है जो संसद है उसमें पॉजिटिव चेंजमेंट कर सकती है। हाँ, अनुच्छेद 356 ये कितने बार तो बता चुके हैं। 52 में राष्ट्रीय आपात था और वित्तीय 360 में था और राष्ट्रपति शासन था 356 में और ये आ जाएगा 368 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो ये 371 में जिक्र किया है। ए बी सी डी अभी बताए थे जो वही जिक्र किए गए हैं। ठीक है, 370 जम्मू कश्मीर के लिए था और ये 372 का इस्तेमाल बाद में कर देंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के जी में बात कर रहा है। जी में देखिए हमने ए बी सी डी ई एफ तक पढ़ लिए थे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे तो हमने आपको कहां तक बता दिया था, नाम ए पी और काग हमने इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया था। और इधर आ जाओ, सिमी, सेमी की बात बोलते हैं आलू, गोभी और कटहल। देखिए सी से सिक्किम हो जाता है, मी से मिजोरम हो जाता है। देखिए यहाँ तक पहुंच गए थे, ए बी सी डी ई एफ और जी आ जाएगा, तो मी से क्या आ जाएगा, मिजोरम। तो 300 जी में कैसे आ जाएगा, मिजोरम। ठीक है, आ से यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, आ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और गो से हो जाएगा गोवा और का से हो जाएगा तुम्हारा कर्नाटका। ठीक है, तो जी एच आई और जे, आ से क्या हो जाएगा अरुणाचल, गो से गोवा और के से क्या हो जाएगा कटहल, सॉरी कर्नाटका। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो आर्टिकल नंबर 18 के तहत हमने आपको बताया था। इसके तहत आपको राजा, रानी या फिर राय बहादुर की उपाधियां इसमें आप नहीं लगा सकते हो। लेकिन जो ऐसी उपाधियां होती हैं जो भारतीय संविधान देता है आपको, या फिर जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कोई उपाधियां मिलती हैं तो उनको, या फिर आप कह सकते हो जो आपको सेना के क्षेत्र में मिलती हैं उनको आप लगा सकते हो। तो आर्टिकल नंबर 18 में दिया गया है, आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, 32 में आपको बताया संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 23 में आपको बताया बलाश्रम दिया है। 15 में आप भेदभाव नहीं कर सकते हो, लिंग विभेद दिया है इसमें। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, संरक्षण और अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो इसमें हो जाएगा 29 व 30। ठीक है, 29 और 30 दोनों ही अल्पसंख्यकों के लिए हैं, ध्यान रखोगे इस चीज को। ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए हैं, ध्यान रखोगे। 29 में दिया है कि आप अल्पसंख्यक अगर हैं तो आप अ, कोई आपसे भेदभाव नहीं करेगा। 30 में बोला अगर भेदभाव लगता है आपको तो आप अपनी यूनिवर्सिटी या फिर संस्था खोल सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो इसके लिए आर्टिकल दिया है 350। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेष अधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है। तो इसके लिए हो जाएगा आर्टिकल नंबर 105। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि आर्टिकल नंबर 105 जो है ज्यादा पूछा नहीं जाता है, बहुत इंपोर्टेंट नहीं है। 124 में क्या दिया है, सुप्रीम कोर्ट गठन दिया है। 214 अगर पूछ लेगा तो हाई कोर्ट। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आ गया तो 51 नंबर आ जाएगा। 48 का आपको पता है क्या होता है, पर्यावरण के लिए है। ठीक है, और आपको बाकी सब पता है, ये आता है कुछ दशाओं में, ये आता है निर्वाह योग मजदूरी के लिए। संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, आपको पता है। इसमें शक्ति प्रदान की गई राज्यसभा को। हाँ, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की बात कर रहा है तो ये बात करेगा कि इसमें 315 या 320। ठीक है, 320 में बात करेगा।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया है? निर्वाचन आयोग की आपको पता है 324, ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? देखिए, इसको 104 अमेंडमेंट से इसको हमने कर दिया है खत्म, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल में था। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आर्टिकल दिया था 331। ये लोकसभा की बात करेगा तो 331 में, अगर 333 बोलेगा तो हो जाएगा विधानसभा में। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति हुआ करती थी, जिसको हमने 104 अमेंडमेंट से खत्म कर दी, और विधानसभा में 1 मेंबर की नियुक्ति होती थी, जिसको हमने यहीं से खत्म कर दिया है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ध्यान रखोगे 338 और 338 का ए, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, आप ध्यान रखोगे। 338 की बात करेगा तो इसमें एससी आयोग की बात करेगा, 338 का बात करेगा तो एसटी आयोग, और 340 की बात करेगा तो ओबीसी आयोग। ध्यान रखेंगे, 338 की बात करेगा तो एससी आयोग, और 338 का ए की बात करेगा तो एसटी आयोग, और 340 नंबर आर्टिकल की बात करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा ओबीसी आयोग की चर्चा हो जाएगी। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा, ये तो बहुत सिंपल आर्टिकल है, 343। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? ये भी आर्टिकल हमने आपको पीछे बताया, अभी 343 नंबर आर्टिकल। 352 नंबर कमेंट में आप बताइए क्या है इसमें, 324 में क्या है बताइए, 371 में क्या है बताइए, ठीक है। 371 हम बता देते हैं आपको, क्योंकि ये विशेष राज्य को दर्जा देता है जो, वो 371 है, ठीक है। 24 और 52 बताइए आप लोग कमेंट में। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं? तो आप ध्यान रखोगे 343 में इसका जिक्र किया है। भारत के बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो 352 नंबर में। राजकीय आपात बात करेगा 356 में। 360 में दिया है क्या? वित्तीय आपात, जो कि एक बार भी नहीं लगा है। 56 कई बार लग चुका है, 52 आपको 3 बार लगा है अभी तक। 368 में दिया है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का प्रावधान हमने किस देश से लिया है? तो साउथ अफ्रीका देश से हमने संविधान संशोधन का प्रावधान लिया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो सिंपल से क्वेश्चन 356, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो आर्टिकल हो जाएगा 360। कौन सा हो जाएगा? 360। 52 में आपको बताया है, 56 में आपको बताया है। 52 में राष्ट्रीय आपात, 56 में राजकीय आपात, और 60 में वित्तीय आपात। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, तो वो सिर्फ एक ही आर्टिकल में हुआ है, 352 में। एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि मंत्रिपरिषद का, तो मंत्रिपरिषद का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिक्र हुआ है 74 नंबर आर्टिकल और 75 नंबर आर्टिकल में, लेकिन मंत्रिमंडल का जिक्र सिर्फ एक ही आर्टिकल में हुआ है, 352 नंबर में। 74 में मंत्रिपरिषद का जिक्र हुआ है, और 56 में आपको बताया क्या है? राष्ट्रीय, वो राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन जिसे बोलते हैं। और 76 में क्या दिया है? महान्यायवादी पद की एक नियुक्ति दी गई है, ठीक है। महान्यायवादी, जो कि भारत जो देश होता है उसका सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, आर्टिकल नंबर 76 से उसकी नियुक्ति होती है, ठीक है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है हमेशा, लेकिन सलाह हमेशा ध्यान रखना मंत्रिमंडल या कह सकते हैं पीएम इसकी सलाह देता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित हैं? देखिए, 350 का ए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें बात की गई है कि आप कोई भी व्यथा या शिकायत, ठीक है, इसका जो आंसर दिया गया है, सी दिया है, लेकिन सी गलत हो जाएगा, इसका आंसर दिया है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा। ये आर्टिकल हो जाएगा 350 का, हाँ का दिया है, सही दिया है, सही दिया है, ए दिया है ना, सही दिया है, ठीक है। अगर बात करेगा 350, मैंने गलती से 350 पढ़ लिया था, 350 बात करेगा तो इसमें दिया गया है कि अगर कोई व्यथा या फिर कोई शिकायत आपको करनी है, तो भारत के किसी भी थाने में आप किसी भी लैंग्वेज में, जो भारत में जो 22 भाषाएं संविधान में लिखित हैं, उस किसी भाषा में आप
किसी भी थाने में भारत के, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आप केरल में हिंदी भाषा में देंगे तो वहां पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और केरल का व्यक्ति अगर मलयालम भाषा में यूपी में कोई रिपोर्ट दर्ज करता है तो ये जो थाने वाला है उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको कन्वर्ट कराएगा और उसकी व्यथा या शिकायत को सुनेगा। आर्टिकल नंबर 350 में इसका उल्लेख किया गया है। और 350 की एक ही बात करेंगे तो जो लोकल लैंग्वेज होगी उसी में मातृभाषा में ही शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध किया गया है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, तो ये आर्टिकल नंबर 368 की बात करेंगे, ठीक है। 74 में दिया है, मंत्रिपरिषद का जिक्र किया है, आपको बताया है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, हमने बताया था संविधान की आत्मा का है इन्होंने, आर्टिकल नंबर 32 को, ठीक है। 24 आपको पता है 14 ईयर से कम के बच्चों को आपको भारतीय काम पे नहीं लगाना है, ये है आपको पता है। आपको 21 नंबर आर्टिकल दिया है, 21 नंबर आर्टिकल में दिया गया है कि आप जो है क्या बोलते हैं इसको, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल में 21 में जिक्र किया है, ठीक है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान दिया है, आर्टिकल नंबर 169 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन और विधान परिषद का सृजन, मतलब सृजन या गठन या फिर उसको समाप्ति, दोनों ही दी गई 169 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 70 में विधानसभा है, 71 में विधान परिषद है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, यहां बात की जाएगी तो बात हो जाएगी 335 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। देखिए हमने आपको बताया नाम आपका, देखिए का में क्या हो जाएगा, ना से नागालैंड, सही है। आ से क्या था, असम था, बिल्कुल सही है। और गा में क्या था, यहाँ पे क्या था यहाँ पे, माँ से क्या था यहाँ पे, माँ से क्या था यहाँ पे, तो मणिपुर था, ना कि मेघालय था, क्या था, मणिपुर था। तो क्या गलत हो जाएगा, आप बताइए कमेंट में, क्या था यहाँ पे, मणिपुर था, ठीक है। और ये सही है, आंध्र प्रदेश। और इसके बाद गा के बाद जो आता है उसमें आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी की जिक्र किया है। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है, नीति आयोग की बात की जाएगी तो ध्यान रखना चाहिए को कि नीति आयोग जो है ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। एक ध्यान रखना, दो तीन वर्ड है, एक वर्ड होता है संवैधानिक, एक होता है गैर संवैधानिक, और एक वर्ड होता है असंवैधानिक, असंवैधानिक। जो संविधान में लिखित है उसे बोलते हैं संवैधानिक, जो संविधान में लिखित नहीं है उसे बोलते हैं गैर संवैधानिक, लेकिन जो संविधान के लिखे हुए के विपरीत काम करता है उसे बोलते हैं असंवैधानिक। जैसे चोरी डकैती जो करते हैं उसे बोलते हैं असंवैधानिक। ये कैसी है, गैर संवैधानिक बॉडी है, ना कि असंवैधानिक, ध्यान रखना चाहिए को, ये बहुत कंफ्यूजन करता है। कैसी है, गैर संवैधानिक बॉडी है, ठीक है। तो इसका आर्टिकल किसी आर्टिकल में जिक्र नहीं किया गया है। वैसे आप बताना नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है और नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है, सीईओ, और आप उनकी भी जिक्र कर सकते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है, समान नागरिक संहिता 442 समान है कि नहीं है, यहाँ पे दिया है 44 में, सिंपल सी बात है, ठीक है। आप ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार दिया गया है, तो ये 19 के तहत दिया गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि अगर 19 के तहत पूछे कि कितने प्रकार की फ्रीडम दी गई है, तो ये पहले थी 7 प्रकार की, अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी हो गई है, 6 प्रकार की। ध्यान रखना एक चीज को कि सबसे पहले आपको बोलने की स्वतंत्रता है, जो कि 19 के 1 की जिक्र करता है, 19 के 1 में बात करता है, ठीक है। जब आप बोलोगे तो लोग इकट्ठा होंगे, यानी कि वहां पे सभा करने की भी फ्रीडम है, 19 के 2 की बात करेगा तो, ठीक है। जब लोग आप बोलोगे लोग इकट्ठे होंगे,
जब इकट्ठे होंगे तो इकट्ठे होकर क्या बनाएंगे, संगठन बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, संगठन बनाएंगे। तो ये 19 के 3 की बात करता है। जब लोग संगठित हो जाएंगे, तो संगठित जब हो जाएंगे तो वो कहीं संगठित होने के बाद क्या करेंगे, घूमेंगे, यानी कि संचरण करने की व्यवस्था भी 19 के 4 में दी गई है। ठीक है, अब जब लोग घूमेंगे, जब घूमेंगे तो कहीं रुकना भी पड़ेगा, यानी कि रुकना पड़ेगा, तो यानी कि निवास, और कहीं भी आप निवास या फिर कहीं भी रह सकते हो, तो रहने की व्यवस्था किसमें की गई है, 19 के 5। ध्यान रखोगे इस चीज को। ठीक है, 6वां कर दिया है खत्म, जो कि संपत्ति का था। आप कर दिया 19 के 7 की बात करेगा, तो 19 के 7 में जिक्र किया है, जब कहीं निवास करोगे, सब कुछ करोगे, तो आपको पैसे चाहिए पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्यापार। तो आप पूरे भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते हो। एक बात समझिए कि आपको सबसे पहले क्या दिया है, बोलने की फ्रीडम दी गई है। आप अगर बोलोगे तो लोग इकट्ठा होंगे, तो उनसे क्या बनेगा, संगठन बनेगा। संगठन बनेगा तो लोग घूमने जाएंगे, और जब घूमने जाएंगे तो कहीं रुकना पड़ेगा, और रुकना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पैसा खर्चा होगा। और पैसा जब सब जगह घूमोगे, पैसा इकट्ठा सभा बनाओगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पैसा चाहिए पड़ेगा। और पैसा कहाँ से आएगा, तो व्यापार से। तो 19 के 7 में जिक्र किया है। और 19 के 6 में जो था उसको क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। आपको पता है 44th अमेंडमेंट था, 1978 में आया था, ध्यान रखना। मोरारजी देसाई की सरकार थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। समान न्याय की बात कर रहा है, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। तो ये दिया गया है 39 के ए में। 39 का ए कहाँ है, ये है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 48 की ए की बात करेगा तो ये पर्यावरण के बारे में बात करता है। पर्यावरण के बारे में बात करता है। सिर्फ 48 नंबर आर्टिकल की बात करेगा, सिर्फ 48 नंबर आर्टिकल की बात करेगा, तो ये दिया है कृषि और पशुपालन के बारे में जिक्र करता है। इसी में कहा गया है दुधारू पशुओं को मारना गैर कानूनी होगा। ठीक है, ध्यान रखोगे। पर्यावरण के बारे में 48 ए बात करता है, जिसकी के तहत ही आप पता है एक संस्था है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसके हेड हैं आदर्श कुमार गोयल। 39 के हमने बता ही दिया है कि इसमें नागरिकों के लिए समान जो न्याय है या मुफ्त कानूनी सहायता जो है इसी के तहत प्रदान की जाती है। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है। नए राज्य गठन बात कर रहा है। भारत का कौन सा संविधान भारत में एक नए राज्य, मतलब कि अलग से आ रहा है, तो आर्टिकल नंबर 2 की बात कर रहा है। अगर राज्य भारत का ही है, उसको तोड़ फोड़ करना है, तो आर्टिकल नंबर 3 की बात करेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, और एक बात की गई है, भारत क्या है, राज्यों का एक संघ होगा। और राज्यों की संघ की बात की गई है, तो यहाँ वर्ड यूज किया गया है यूनियन, जो कि भारत का कोई भी राज्य अगर अलग होना चाहे तो वो अलग नहीं हो सकता है। आप देख सकते हो पूरा दम लगा ली जम्मू एंड कश्मीर ने, लेकिन भारत से अलग नहीं हो पाया। तो आप समझ सकते हो 1 नंबर आर्टिकल में कितनी पावर दी गई है। ठीक है, इसी में 2 नाम यूज किए गए हैं, भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, 2 वर्ड यूज किए गए हैं, भारत के लिए 2 नाम यूज किए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है, तो ये 15 नंबर आर्टिकल है। 23 में दिया है बलाश्रम, 19 में दिया है आपको फ्रीडम्स दी गई हैं, और 15 में दिया है लिंग विभेद। ठीक, ध्यान रखोगे। ठीक है, 15 ही नंबर आर्टिकल हो जाएगा इसके लिए। 15 नंबर में क्या हो जाएगा, लिंग विभेद। ठीक है, ध्यान रखोगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं, तो आप इसके लिए आर्टिकल यूज कर सकते हैं 347। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। धार्मिक की बात कर रहा है, देखिए 25 से 28 हो जाएगा इसके लिए। समान समानता का अधिकार की बात करेगा तो आ जाएगा 14 से 18 तक। ठीक है, ये अगर बात करेगा 18 तक, 19 से 22 तक हो जाएगा, तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो जाएगी इसमें। ठीक है, व्यक्तिगत फ्रीडम हो जाएगी इसमें। ठीक है, ध्यान रखोगे फ्रीडम। और 23 से 24 हो जाएगी तुम्हारी क्या, कि शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार आ जाएगा। ठीक है, और 25 से 28 क्या आ जाएगी, धार्मिक स्वतंत्रता आ जाएगी। और 32 नंबर में दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है। देखो CAG आपको पता है 148 से लेके 151 तक दिया गया है। ठीक है, 148 में पद का जिक्र किया है, 149 में उसके कर्तव्यों का जिक्र किया है, और 150 में
जो है ये रिपोर्ट सौंपता है और बाद में रिपोर्ट जो है ये लोकसभा के स्पीकर के पास पहुंचती है। 151 दिया है। तो 148 में राष्ट्रपति जो कैग का पद है और एक कर्तव्य का जिक्र किया है 149 में। तो कर्तव्य किसमें आ जाएगा? 149 में एक पद हो जाएगा। ठीक है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? देखिए, तो इसके लिए आ जाएगा, वित्तीय विवरण की बात कर रहा है तो 112। 111 में क्या था? वीटो पावर राष्ट्रपति की। 110 में क्या था? तो इसमें क्या था? धन विधेयक। ठीक है, ध्यान रखोगे। 113 आप बताना चाहिए, को प्राक्कलन आता है इसमें। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार का प्रयोग किया जाएगा जिसमें कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? ध्यान रखना, इसके लिए आर्टिकल होता है 258 नंबर। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम के बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा? आप समझ गए आर्टिकल कौन सा हो जाएगा इसमें? 24 नंबर। ठीक है, 14 साल से कम के बच्चे को आप इसमें काम पे, भारी काम पर नहीं लगा सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, और इसमें 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क विधिक जो शिक्षा है उसमें दी गई है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, 368 में क्या दिया है आपको पता है इस चीज के लिए? जो क्या बोलते हैं इसको, जो अपना संवैधानिक संशोधन जो होता है वो किस में आता है? 368 में आता है। ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज के लिए। ठीक है, और आपको पता है इस चीज के लिए कि अगर आर्टिकल नंबर 330 पूछे, ये इंपोर्टेंट आर्टिकल है, ये अगर लोकसभा में बात की जाएगी, लोकसभा में जो एससी और एसटी की सीटें हैं इनको रिजर्वेशन दिया जाता है, तो ये आर्टिकल नंबर 330 के तहत दिया जाता है। ध्यान रखना, लोकसभा में एससी की सीटों का रिजर्वेशन है 84 और एसटी की सीटों का रिजर्वेशन है कितना? 47। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, 330 नंबर आर्टिकल है, इसके लिए आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, लोकसभा में एससी और एससी की सीटों का आरक्षण दिया गया है आर्टिकल नंबर 330 में। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। समानता का अधिकार मैंने बताया था आपको 14 से लेके 18 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के या की बात कर रहा है। देखिए, मैंने नागालैंड बताया था का में होता है, और यहाँ लद्दाख की बात की नहीं गई है कहीं भी। ठीक है, महाराष्ट्र गुजरात की बात की नहीं गई है, हैदराबाद कर्नाटक की बात की जाएगी 371 के या में। भारतीय संविधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो इसमें आ जाएगा कौन सा आर्टिकल? 355 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, आर्टिकल 3 की बात कर रहा है। देखिए, कोई देश का राज्य है, किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी? बिल्कुल नहीं है ये। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी? बिल्कुल सही बात है। अगर देश का कोई है तो उसमें संशोधन कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें 2 आएगा, बिल्कुल सही बात है। और तीसरा भी है, किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सके? बिल्कुल सही बात, कर सकती है। किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी? बिल्कुल नहीं कर सकती ये। ठीक है, तो 2 और 3 केवल हो जाएंगे, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है? तो ध्यान रखेंगे कि कैग की जिक्र किया है 148 में। 280 में क्या है? वित्त आयोग का जिक्र किया है। 352 में क्या है? वित्तीय आपात की बात की गई है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अभी बताया था मैंने, 48 का ए। ठीक है, एक बात ड्यान रखना, ये राज्य का कर्तव्य, ये राज्य का कर्तव्य और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है 48 के ए के तहत। ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज को। ठीक है, और ड्यूटीज की बात करेगा तो ड्यूटीज में भी इसका जिक्र किया गया है, तो वो ध्यान रखना 51 के ए में जिक्र किया है इस चीज का। लेकिन यहां बोला है कि भारत के प्रत्येक नागरिक और कर्तव्य होगा कि कौन सा अनुच्छेद दिया है, तो 48 का ए हो जाएगा इसमें। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो इसके लिए आर्टिकल हो जाएगा 333 नंबर। ठीक है, भारतीय संविधान
का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति हमने आपको बताया था 51 नंबर आर्टिकल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, आपको पता है इसी के बारे में। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है? तो 360 का नहीं हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन है। वित्तीय आपात का इस्तेमाल नहीं किया है हमने, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। 52 और 56 का इस्तेमाल होता रहता है। 52 का 3 बार हुआ है, 56 का कई बार हो चुका है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य की बात कर रहा है? नए राज्य में तो 2, अगर राज्य है पहले से उसमें तोड़फोड़ करनी है 3, और भारत के नाम और सीमा में नाम दिया गया तो 1 में, और 4 में कहा गया 2 और 3 की जो अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां 1 और 4 में चेंजमेंट आएगा, 2 और 3 नहीं, 1 और 4 में चेंजमेंट आएगा। अनुसूची 1 और 4 में चेंजमेंट आएगा अगर 2 और 3 के तहत संशोधन करते हैं। भारत के संविधान का वह कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? तो ये जिक्र किया है 361 में, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। ये देखिए, आप इसका आंसर आप ईमानदारी से देंगे। मैंने सारे आर्टिकल्स आपको पढ़ाए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताना, और क्वेश्चन भी हैं आपको करवाते जाएंगे। आप इतने क्वेश्चन पे जो है रिवीजन करिए, और इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए, जिससे आपको आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, मैंने वो छुट्टू मुट्टू आर्टिकल नहीं रखे हैं इसमें, मैंने सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट रखे हैं, और वही भाषा रखी है जो एग्जाम में आई हुई भाषा है, ठीक है। देखिए, ये यूपी पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सोचिए, ठीक है। मैंने सारे आर्टिकल आपको करा दिए हैं, और आर्टिकल जो एक आर्टिकल की पूरी एक वीडियो है वो मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। उस आर्टिकल की वीडियो को एक बार आप देख लेंगे तो आपको पूरे आर्टिकल बिल्कुल जो आपको ये वीडियो मिल रहा है इससे भी इस तरह से याद हो जाएंगे उसमें। तो आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, और इसको एक बार शेयर जरूर कर देना किसी को, अगर लगे अच्छा आपको तो, ठीक है। लाइक करके जाना इसको। थैंक यू दोस्तों।